Good morning, everybody. In the last video clip, we have just completed about the latent heat and the types of the latent heat. Okay, and before that topic, the latent heat, I have discussed about that all the three state of the matter, i.e., means the solid, liquid, and gas, they can be just we can interchange themselves, interchange themselves, है ना. मतलब जो सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस है उसको हम लोग बिल्कुल भी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बिल्कुल भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है. तो टुडे आई विल जस्ट स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इंटरन कन्वर्सन ऑफ द थ्री स्टेट ऑफ मैटर, है ना. कि हम लोग जो तीन अलग अलग स्टेट होते हैं मैटर के, जब हम लोग एक फॉर्म से जब दूसरे फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हैं तो वो जो प्रोसेस होता है, जो प्रोसेस, तो उन सारे प्रोसेसेस के बिल्कुल अलग अलग नेम होते हैं. ठीक है. इसमें से बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होंगे जो आपने पहले से अपने लोअर क्लासेस में आप पहले से पढ़ करके आए होंगे. ठीक है. कुछ नए प्रोसेसेस होंगे. ठीक है. वो सब हम लोग देखेंगे. तो देखो यहाँ पे मैंने तीन अलग अलग स्टेट ऑफ मैटर लिखा है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. ओके. तो कुछ बेसिक प्रोसेस हम लोग पहले देख लेते हैं जो हम लोगों ने पहले के क्लासेस में पढ़ा है. ठीक है. तो कोई भी जो एक लिक्विड होता है, लिक्विड से जब वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ देखेंगे पहले लिक्विड से, यहाँ देखो ये एरो का साइन हो रहा है लिक्विड से गैसेस में. तो कोई भी लिक्विड जब लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो उसको हम लोग वेपराइजेशन बोलते हैं. ये हम लोग बहुत बार देखे होंगे कि वाटर जो होता है जब उसको हम लोग बॉयल करते हैं तो वो बिल्कुल भी वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है. तो कोई भी लिक्विड जो है जब वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, दिस प्रोसेस ओनली कॉल्ड द वेपराइजेशन. ओके. And when you know that when a gases is going to become cool, when you are going to cool the gases, अब गैसेस को कूल कैसे करेंगे? अगर आपके पास एक बॉटल है, खाली बॉटल है ना, उसको आप बिल्कुल भी उसका कैप को अच्छे से लॉक कर लो और उसको फ्रीजर के अंदर रखो. फ्रीजर के अंदर रखोगे तो आप देखोगे थोड़े टाइम के बाद उस खाली बॉटल के अंदर में बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो भी हमारे पास बॉटल के अंदर में जो भी हमारे पास मॉइस्चर था वो बिल्कुल भी कूल होकर, ठंडा होकर, कंडेंस करके बिल्कुल भी लिक्विड फॉर्म में आ गया. तो व्हेन द गैसेस इज गोइंग टू इवन गैसेस व्हेन वी आर जस्ट कूलिंग द गैसेस, वी आर जस्ट कूलिंग द गैसेस इज कंडेंसेट टू बिकम लिक्विड. देन प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन, है ना. इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन. ठीक है. नेक्स्ट प्रोसेस जो है यहाँ पे देखो, ये प्रोसेस हम लोग को ये बहुत पहले से पता है कि कोई भी अगर एक लिक्विड है, अगर वो सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट होता है. आइस वाला एग्जांपल ले लो कि जब हम लोग फ्रीज में हम लोग जब वाटर रखते हैं और फिर कुछ समय के बाद देखते हैं कि दैट वाटर हैज़ चेंजेस टू सॉलिड स्टेट, मीन्स द आइस बन जाता है ना. तो आइस क्या है? सॉलिड है. तो मीन्स व्हेन द लिक्विड चेंजेस टू सॉलिड स्टेट, दिस प्रोसेस कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन. सॉलिडिफिकेशन का मतलब होता है सॉलिड बनना, है ना. सॉलिड. तो सॉलिड कौन बनेगा? जो आपके पास लिक्विड स्टेट में है तो वो बिल्कुल भी आपके पास सॉलिड बनेगा. और इसका जो उल्टा होता है, जो सॉलिड जो होते हैं वो देखोगे जब वो लिक्विड स्टेट में आते हैं, तो इसके लिए हम लोग दो वर्ड यूज़ करते हैं. मैंने यहाँ लिखा है फ्यूज़न, और हम लोग इसके लिए एक और वर्ड यूज़ करते हैं, वो आप जानते हो पहले से, दैट इज़ द मेल्टिंग. तो मेल्टिंग और फ्यूज़न बिल्कुल भी you can say synonyms, है ना, having same meaning. तो when any of the solid changes to the liquid state, that is called the fusion. अब देखो नॉर्मल जो एक आप कह सकते हो कि जो बेसिक तरीका होता है कि एक सॉलिड पहले लिक्विड में आएगा फिर एक गैसेस में आएगा. जैसे एग्जांपल देखो, अगर आपके पास आइस है, आइस को मैं हीट करूँगा तो वो लिक्विड आएगा, लिक्विड को हीट करूँगा तो वेपर बनेगा, या वेपर को मैं कूल करूँगा तो लिक्विड आएगा, लिक्विड को और कूल करूँगा तो वो बिल्कुल सॉलिड आएगा. तो मतलब एक तरह का प्रोसेस जो है वो बिल्कुल ऐसे ही चलता है. मतलब ये ट्रेडिशनल मेथड है. मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या फिर गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड. तो ये बिल्कुल भी एकदम कॉमन सा मेथड है, हम लोग जानते हैं अच्छे से. लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कोई जो सब्सटेंस होते हैं वो बिल्कुल डायरेक्टली सॉलिड से गैस या फिर गैस से सॉलिड आ जाएंगे. मतलब सॉलिड से डायरेक्टली गैस या गैस से डायरेक्टली सॉलिड विदाउट कमिंग टू लिक्विड स्टेट, मतलब बिना लिक्विड में आए हुए हैं. मतलब कोई भी सॉलिड है वो देखो डायरेक्टली वो गैस में कन्वर्ट हो गया, या कोई जो गैस है वो डायरेक्टली आपको सॉलिड में कन्वर्ट हो गया. तो ऐसा जो प्रोसेस होता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द सब्लिमेशन. इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन. इसके जो रिवर्स ऑर्डर है, मतलब अगर एक सॉलिड अगर गैस में कन्वर्ट होगा इसको बोलेंगे सब्लिमेशन. अगर एक गैस अगर सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो इसके लिए हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं, डी सब्लिमेशन बोलते हैं, है ना. और भी एक दो वर्ड्स और होते हैं, उसको भी हम लोग बोलते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो
बेसिकली यहाँ पे ये मेरे को समझना होगा कि सब्लिमेशन जो है ये क्या है। तो सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी एक सॉलिड जो है वो बिल्कुल गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, या कोई भी जो एक गैस है वो बिल्कुल भी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है विदाउट कमिंग टू द लिक्विड स्टेट। क्योंकि जनरली तो ऐसा ही होता है कि कोई भी सॉलिड पहले लिक्विड बनेगा और फिर वो गैस बनेगा, या फिर कोई भी गैस पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगा और फिर सॉलिड में। लेकिन सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी सॉलिड जो है वो गैस में कन्वर्ट होगा, या कोई भी गैस जो है बिल्कुल भी लिक्विड में सॉलिड में कन्वर्ट होगा विदाउट कमिंग टू द लिक्विड स्टेट। ठीक है, देखो यहाँ मैंने लिख कर रखा है सब्लिमेशन का डिफिनेशन कि इट इज़ द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस डायरेक्टली गेट्स कन्वर्टेड फ्रॉम सॉलिड टू द गैस स्टेट, सॉलिड टू द गैस स्टेट, है ना। मतलब कोई भी जो एक सब्सटेंस है वो डायरेक्ट अगर सॉलिड से अगर गैस स्टेट में कन्वर्ट होता है विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, मतलब बिना लिक्विड में आए हुए कोई भी सॉलिड अगर गैस में कन्वर्ट होता है या फिर गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होता है, दिस प्रोसेस कॉल्ड द सब्लिमेशन। देखो डायग्राम भी मैंने आपको बना के दिखाया, जो मैंने आपको बताया ट्रेडिशनल तरीका क्या होता है कि कोई भी हमारे पास जो आइस है सॉलिड है उसको हम लोग गर्म करेंगे तो पहले वो लिक्विड आएगा और फिर वो बिल्कुल वेपर फॉर्म में आएगा, जनरली ऐसा होता है। लेकिन सब्लिमेशन के केस में क्या होता है कि वो लिक्विड स्टेट में आएगा नहीं, वो डायरेक्टली सॉलिड से बिल्कुल भी गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे मैं आपको एग्जांपल बता सकता हूँ जो सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में। जैसे आप देखो एग्जांपल मैं यहाँ लिख के रखा है इंस्टेंट स्टिक्स, है ना। घर में जो हमारे पास जो अगरबत्तियाँ होती है, अगर हम उसको जलाते हैं तो जैसे अगरबत्ती को जलाते हैं तो वो तो बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में होता है, तो वो डायरेक्ट बिल्कुल आप देखोगे गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, लिक्विड फॉर्म में तो आता नहीं है, यानी कि वो सब्लिमेशन प्रोसेस है। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। नैफ्थलीन बॉल का मतलब होता है कि वो आप कह सकते हो कि फिनाइल की जो गोली होती है वाइट कलर की, दैट इज़ द नैफ्थलीन बॉल, है ना। और कैम्फर दे लो एग्जाम्पल। तो ये सब चीज़ों को अगर आप ऐसे बहुत दिन तक रख दोगे तो वो आराम से देखोगे कि दैट जस्ट स्किप आउट, वो बिल्कुल भी डायरेक्ट गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होता है ना। तो दीज आर द एग्जाम्पल दैट डायरेक्टली कन्वर्टेड फ्रॉम सॉलिड टू द गैस स्टेट। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज दैट गैस टू सॉलिड स्टेट। अब गैस से सॉलिड, तो गैस से डायरेक्टली सॉलिड बनना, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ड्राई आइस। तो थोड़ा ड्राई आइस क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, ड्राई आइस क्या होता है इसके बारे में भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखो ड्राई आइस, है ना, ड्राई आइस। तो ड्राई आइस का कंसेप्ट क्या है कि हमारे पास एक गैस होता है दैट इज़ द CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम लोग एक कंटेनर लेते हैं, ठीक है, इस कंटेनर में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे पिस्टन रखे हैं, पिस्टन नहीं है हमारे पास, ठीक है, और इसके अंदर में हम लोग क्या करते हैं कि ये पूरा जो आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये मेरे पास कौन सा CO2 है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हमने इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बिल्कुल भी फिल कर लिया। अब उसके बाद जैसे इसको हम लोग यहाँ पे कंप्रेस करेंगे, जैसे इसको हम लोग कंप्रेस करेंगे तो इसके बाद का डायग्राम देखो। कंप्रेस करने के बाद क्या होगा कि ये जब पिस्टन आपका बिल्कुल क्लोज आ जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल भी क्लोज आ जाएगा, तो आप क्या देखोगे कि इसके अंदर में आपको बिल्कुल भी छोटे छोटे क्यूब्स दिखने लगेंगे। मतलब अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है इसको अगर हम लोग कंप्रेस करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब हम लोग कंप्रेस करना स्टार्ट करते हैं तो वो बिल्कुल भी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, वो डायरेक्टली बिल्कुल भी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं बिल्कुल भी ड्राई आइस। ठीक है ना, ड्राई आइस। अब इसको ड्राई आइस क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर सपोज करो कि अगर मैं इसको अगर अपने हाथ में लेता हूँ, अगर ड्राई आइस को अगर मैं अपने हाथ में रखूँगा ना, तो वो जो ड्राई आइस है वो देखो किससे, वो डायरेक्ट आप कह सकते हो गैस से बिल्कुल भी वो सॉलिड फॉर्म में आया है, सॉलिड फॉर्म में। तो जब मैं उसको अपने हाथ पे रखूँगा, है ना, तो वो मेरे हैंड का हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद वापस से वो सॉलिड से वापस भी गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, वापस से सॉलिड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो जब वो वापस से सॉलिड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो मतलब वो लिक्विड फॉर्म में तो आया ही नहीं, मतलब बीच में जो यहाँ पे लिक्विड स्टेट है, इस लिक्विड स्टेट में तो वो आया ही नहीं। तो जब वो लिक्विड स्टेट में आया ही नहीं, इसका मतलब मेरा जो हैंड है वो कभी वेट नहीं होगा, कभी गीला नहीं होगा। तो जब मेरा हाथ कभी गीला नहीं होगा, इसका मतलब मेरा हाथ तो ड्राई रहेगा, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ड्राई आइस। क्योंकि जब इसको हम लोग अपने हाथों में रखेंगे ना, तो हमारा हाथ जो है वो बिल्कुल भीगता नहीं है, बिल्कुल भी वो सूखा रहता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ड्राई आइस। मीन्स ड्राई आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कभी हम लोग कंप्रेस करेंगे तो आप देखोगे कि इसको कंप्रेस करने से यहाँ पे देखोगे
देखोगे जब कंप्रेस करोगे तो वो लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगा, बिल्कुल भी वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज ओनली कॉल्ड द ड्राई आइस, ठीक है। और इसको ड्राई आइस क्यों बोलते हैं? क्योंकि व्हेन वी आर गोइंग टू कीप दिस ड्राई आइस इन आवर हैंड, इट डू नॉट गोइंग टू वेट आवर हैंड। व्हाई? बिकॉज इट विल एब्जॉर्ब द हीट ऑफ आवर हैंड एंड डायरेक्टली गेट अगेन कन्वर्टेड फ्रॉम सॉलिड टू द गैसियस स्टेट। फिर से वो सॉलिड से डायरेक्टली वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा विदाउट कमिंग टू द लिक्विड स्टेट। तो इफ इट डू नॉट कम इन द लिक्विड स्टेट, आवर हैंड विल नॉट बिकम वेट, एंड आवर हैंड विल नॉट बिकम वेट, इट मीन आवर हैंड विल बी ड्राई ओनली। सो दैट्स व्हाई इट इज ओनली कॉल्ड अ ड्राई आइस, मतलब एक ऐसा आइस जो हमारे हाथ को बिल्कुल भी गीला नहीं करेगा, ठीक है। दैट इज अ ड्राई आइस, ओके। तो आई होप कि ये टॉपिक आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट डे स्टार्ट मैं करूँगा इवोपोरेशन एंड बॉइलिंग, इवोपोरेशन एंड बॉइलिंग। थैंक यू वेरी मच।